यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में हैं, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का देखा जा सकता है। साथ ही साथ फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इंडिकेट करती हैं। और अगर लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है बाकी फिंगर्स के कंपैरेटिवली। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती स्वभाव के होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड और काफ़ी हार्ड वर्किंग देखे जा सकते हैं। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर यानी इस फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर जो लंबाई में यहाँ पर हमें इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग यानी इस फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आए। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो थोड़ी सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर नज़र आ रही है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको यहाँ थोड़ा नीचे से शुरू होती नज़र आएगी जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और जिन लोगों की यह फिंगर लो सेट हो जाती है ऐसे व्यक्ति थोड़े शाई टाइप के होते हैं, थोड़ा शर्मीला स्वभाव, हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिंगर की लेंथ में कमी नहीं है क्योंकि ये नीचे से शुरू होने की वजह से हमें यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव के अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ओवरऑल नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं लेकिन थोड़ी हेजिटेशन वाली और शाई नेचर की वजह से थोड़ा प्रभावित ऐसा व्यक्ति रहता है। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का प्रोमिनेंट रहता है, उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया है काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, उभरा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से आपको कुछ रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर बृहस्पति माउंट की तरफ बढ़ती हुई, कुछ लाइफ लाइन से निकलकर ऐसी रेखाएं और कुछ इनकी माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं आप इनके हाथ में देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं को तरक्की की रेखाएं यानी प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब होते हैं, लाइफ में अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं और काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। इनके हाथ में आपको एक अधूरा गुरु वलय बनता नजर आएगा। यह जो रेखा आपको यहाँ तक पहुँचती नजर आ रही है, यह जो चिन्ह है इसे रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है, गुरु वलय का नाम दिया जाता है। गुरु वलय अगर कंप्लीट हो, आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ से शुरू होकर इस तरह से एक अर्धचंद्रमा की आकृति पूर्ण बन रही हो, इसे कंप्लीट गुरु वलय यानी कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसा कंप्लीट चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी पाते हैं, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग इनके भीतर देखी जा सकती है। यहाँ पर यह कंप्लीट नहीं है इसलिए प्रभाव कम रहेगा। यह आपको हमें यहाँ तक यानी अधूरा
बनता हुआ ही नजर आ रहा है। इस तरह का अधूरा गुरु वलय होने से नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का तो रहेगा, लेकिन वैराग्य की भावना थोड़ी कम हो जाती है। शनि पर्वत इनका देखा जाए, यह जो एरिया है शनि का एरिया है, शनि का एरिया यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों का शनि माउंट सेंटर से इस तरह से दबता हुआ नजर आए, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है। ओवरऑल एक लंबी भाग्य रेखा जो फिश के चिन्ह से शुरू हो रही है वो इनके हाथ में है, आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे इनके केतु माउंट के ऊपर एक मछली नुमा आकृति बन रही है। यहां से रेखाएं शुरू होकर कुछ इस तरह से आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। ऐसी रेखाएं जो यहाँ पर एक कंप्लीट फिश का सिंबल बना रही हैं। यह जो चिन्ह है जिन लोगों के इस एरिया पे, यानी इस माउंट को केतु माउंट कहा जाता है, और केतु माउंट पर ऐसा चिन्ह बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट से, लॉटरी जैसी चीजों से ऐसे व्यक्ति को कई बार जीवन में अचानक धन लाभ मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में फिश के सिंबल के साथ साथ ऐसी भाग्य रेखा भी हो, यह जो रेखा आप देख रहे हैं इसको फेट लाइन या शनि रेखा कहा जाता है, जो कंप्लीटली यहां तक पहुंच जाए। जो यह जो एरिया है यह शनि का माउंट है, और जिन लोगों के यह रेखा शनि तक पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पा लेते हैं। लाइफ में हर तरह के कंफर्ट्स मिलते हैं, भले ही थोड़े उतार चढ़ाव शनि माउंट के दबने की वजह से या कुछ स्ट्रेस लाइंस की वजह से जीवन में रहेंगे, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद होती है, जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स पाने में कामयाब रहता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल फ्लैट सूर्य माउंट है, और यहाँ पर काफी सारी बारीक रेखाएं हैं। ऐसी छोटी छोटी रेखाएं सूर्य माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव का फोकस किसी एक विषय के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर नहीं रह पाता। ऐसे व्यक्ति का मन भटकता है। जिनके हाथ पर ऐसी बहुत सारी रेखाएं सूर्य माउंट पे होती हैं, ऐसे व्यक्ति किसी भी एक काम को बहुत ही जोश से शुरू तो करते हैं, लेकिन बाद में बीच में आकर कई बार छोड़ देते हैं या चेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरह की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है जिनके सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखाएं मौजूद हों। अगर हम बुध की बात करें तो आपको यहाँ पर भी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। बुध पर्वत के ऊपर यह रेखाएं होना अच्छा माना जाता है। सूर्य पर्वत के मुकाबले बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं होना काफी पॉजिटिव है। ऐसी रेखाओं का यहाँ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, काफी अच्छे कंसल्टेंट ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं अपने जीवन में। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो सबसे पहले हार्ट लाइन को चेक किया जाए। अब देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड शेप में है, और आगे चलकर यह रेखा आपको यहां से दो भागों में बढ़ती नजर आएगी। इस तरह से एक लाइन इसमें से और बाहर की तरफ निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह पामिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु सिंबल होता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलकर, ऑनेस्टी के रास्ते पर चलकर जीवन में काम करते रहें तो बड़ी अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो काफी सारी अड़चने आ जाती हैं, तरक्की रुक भी सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हार्ट लाइन से डाउनवर्ड जाने वाली कुछ रेखाएं आपको नजर आएंगी इस तरह की, जिनकी वजह से नेटिव को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें लेटर एज में चलकर होने की संभावनाएं काफी अधिक देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आपको यहाँ पर एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखा है जीवन की रेखा है, यह जो रेखा है माइंड लाइन कहलाती है। यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको इस तरह का गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप नेटिव को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप क्लियर नजर आ रहा हो, काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते। कुछ इस तरह का स्वभाव नेटिव का देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा के नीचे से एक ब्रांच निकलकर और बढ़ती हुई
बीच में एक ब्रेक और ओवरलैपिंग को इंडिकेट करती हुई लेटर एज में चलकर इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांच का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की दिक्कत हो सकती है। इस तरह की ब्रेक होने की वजह से किसी न किसी तरह की कुछ समस्या, कुछ मानसिक इशू नेटिव को निकलकर सामने आ सकता है। खासतौर पर लेटर एज में चलकर थोड़ी ओवर थिंकिंग ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है, जब इस तरह का गैप आपको इस तरह की माइंड लाइन के बीच में बनता हुआ नजर आए। अगर हम बात करें मनी ट्रायंगल की, तो आपको यहाँ पर ट्रायंगल काफ़ी अच्छा बनता नजर आएगा। यह जो रेखा है, यह रेखा फेट लाइन कहलाती है, यह रेखा मर्करी लाइन कहलाती है, और यह जो तीसरी लाइन है इसके बीच में हमें एक गैप नजर आ रहा है जो माइंड लाइन है, जिस वजह से धन रुक पाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति के खर्चे काफ़ी अधिक हो जाते हैं। ओवर एक्सपेंसेस की वजह से कई बार नेटिव को धन संचय कर पाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है कुछ इस तरह से डायरेक्ट चलती हुई, लेकिन आगे चलकर एक और रेखा अंदर की तरफ से आगे बढ़ती हुई, और यह रेखा लगभग यहाँ तक कंप्लीट होती हुई 60s की एज में चलकर यहाँ पर इस तरह का ओवरलैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को कुछ समस्याएं, जैसे यहाँ पर हार्ट लाइन के डाउनवर्ड कुछ ब्रांचेस होने की वजह से कुछ समस्याएं हेल्थ को लेकर आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल इनकी एज 70 से लेकर 75 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है वीनस का एरिया है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी ऐसी बारीक रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, और यह शुक्र का एरिया हमारी फैमिली को इंडिकेट करता है। तो ऐसी वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद होना नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याएं देता है। नेटिव अपने परिवार की वजह से थोड़ा चिंतित रह सकता है। अगर चंद्र पर्वत की बात की जाए, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जिनकी वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है, काफ़ी घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है। लेकिन ऐसी रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में जब चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं, तो नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या भी दे सकती हैं।